एक बार एक पिता ने मरने से पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा कि जब ये सिक्के खत्म होने लगे तो तुम्हें एक विशेष प्रार्थना को दोहराना है, तो तुम्हारा थैला फिर से भर जाएगा। उन्होंने अपने बेटे के कान में वो 4 शब्द कहे और फिर उन्होंने आंखें मूंद ली हमेशा के लिए। बेटा जो है सिक्के पाकर बहुत खुश था। वो दुनिया की चकाचौंध में ऐशो आराम में उन शब्दों के बारे में भूल ही गया। उसने पूरे जीवन भर वो सिक्के खर्च किए। उसे लगता था उसके सिक्के कभी खत्म ही नहीं होंगे, उसका थैला कभी खाली नहीं होगा। लेकिन उसका थैला खाली हुआ, धीरे धीरे खाली होने लगा। तो वो बहुत दुखी रहने लगा। वो उन 4 शब्दों को याद करने लगा जो पिता ने कहे थे, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तो वो परेशान होकर अपने पड़ोस के पास गया, पड़ोसी के पास। उससे पूछा, क्या क्या तुम्हें कोई 4 शब्दों की प्रार्थना के बारे में पता है? उन्होंने कहा कि हाँ, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने वो शब्द दोहराए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर वो एक धर्मगुरु के पास गया, उनसे पूछा उन 4 शब्दों के बारे में कोई प्रार्थना है क्या ऐसी? तो उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, तुम दयालु हो। तो उस लड़के ने वो 4 शब्द दोहराए, लेकिन फिर भी उसको कोई लाभ नहीं हुआ। फिर वो एक नेता के पास गया। उसने मजाक मजाक में कहा कि जरूर ये होगा कि ईश्वर को वोट दो, लेकिन फिर भी उसको कोई लाभ नहीं हुआ। वो निराश होकर, परेशान होकर एक दिन अपने घर के बाहर बैठा हुआ था तो एक भूखा भिखारी आया। उसने अंदर से खाना लाकर उसे दिया जो उसके लिए रखा हुआ था। और उस भिखारी ने खाना खाने के बाद दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। जैसे ही उस लड़के ने वो शब्द सुने, उसको जाने पहचाने से लगे। उसने उन शब्दों को दोहराना शुरू किया तो उसका थैला जो है वो फिर से भर गया। फ्रेंड्स, उस लड़के ने जब किसी की मदद करी तभी उसे वो 4 शब्द याद आए। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, जीव जंतुओं पर दया करते हैं, तो वो ईश्वर को धन्यवाद देने का सबसे बड़ा तरीका होता है। हमें उस एक चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जो उन्होंने हमें दी है। हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। हर हर महादेव।